आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी गांव गरीब के लिए जो केंद्र सरकार का पैसा है वो 100 रुपये भेजते हैं तो 100 का 100 रुपये का उनके पास पहुंचता है। और इस जनधन खाते के कारण सारे भ्रष्टाचार पर मैं समझता हूं कि एकदम कंट्रोल हो गया, नकेल डल गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया और जनसंघ से स्थापना इस विषय को लेकर के हुई, लेकिन लोगों के मन में धारणा थी कि ये 370 हटेगी, न 3 तलाक का काम होगा, न राम मंदिर बनेगा। लेकिन मोदी जी ने वो सारे काम कर एक अनूठी पहल की है। मैं समझता हूं कि इतिहास के अंदर उन्होंने एक ऐतिहासिक और निर्णायक काम किया है। इसके साथ साथ जो वास्तव में वर्षों से देश की आज़ादी के बाद जो हमारे माताओं बहनों की स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर जिस चिंता करते थे, मोदी जी ने उस विषय में चिंता करते हुए जब लाल किले की प्राचीर से कहा कि हम इस माताओं बनाएंगे तो लोगों ने इसको बहुत हल्के से लिया। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से शौचालय निर्माण की बात हो, चाहे उज्ज्वला गैस की बात हो, चाहे आयुष्मान योजना की बात हो, ये ऐसी योजनाएं लाए जिससे क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। हमारे शौचालय के अंदर कम 11 करोड़ शौचालय और आयुष्मान योजना के अंदर 55 करोड़ आबादी को इस आयुष्मान योजना से जोड़कर 3 करोड़ लोगों को इसका फायदा सीधे सीधे पहुंचाया है, जिसके अंदर 5 लाख का बीमा उनको बिल्कुल मुफ्त भारत सरकार करा रही है। मैं समझता हूं कि एक अद्भुत योजना रही है। इसके साथ साथ हमारे बच्चों को और माताओं और बहनों को कुपोषण से बचाने के लिए गर्भवती महिलाओं को 13.78 करोड़ महिलाओं और बच्चों को इस स्वास्थ्य योजना से बचाया गया। एक बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने कायम की है। इसके साथ साथ पहली बार जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है वो है 45,000 करोड़ जनधन खाते खोल कर। जब जनधन खाते खोले गए थे तो लोगों ने कहा इन खातों का मतलब क्या है, बैंक के अंदर ये खाते क्यों खोल रहे हैं, लेकिन उनके समझ में आ जा रहा है। 1984 में जब राजीव गांधी जी आए थे तब उन्होंने कहा जरूर था कि मैं 100 रुपये भेजता हूं लेकिन जनता के पास में 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन उसका इलाज किसी ने नहीं जोड़ा। मनमोहन सिंह जी जैसे वित्त मंत्री भी आए थे, वो भी प्रधानमंत्री 10 साल रहे, लेकिन इस बीमारी का इलाज खोजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी गांव गरीब के लिए जो केंद्र सरकार का पैसा है वो 100 रुपये भेजते हैं तो 100 का 100 रुपये का उनके पास पहुंचता है। और इस जनधन खाते के कारण सारे भ्रष्टाचार पर मैं समझता हूं कि एकदम कंट्रोल हो गया, नकेल डल गई है और एक बहुत बड़ा काम इस 45 का अकाउंट खोल करके हुआ। मोदी जी ने इन 8 सालों में वो ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिस बारे में हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो चिकित्सा है, चाहे वो शिक्षा है, इन सब के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। आज़ादी के हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और यदि हम देश की आज़ादी 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन 55 साल राज करने के बाद भी वो बिजली दे पाई, न सड़क दे पाई, न पानी दे पाए। और मोदी जी ने इन 8 सालों में सब गाँव तक जल के कनेक्शन पहुंचा कर और 10.78 करोड़ घरों के अंदर शुद्ध जल मतलब पहुंच जाए, ये व्यवस्था की है। बिजली के अंदर 2.78 करोड़ मतलब घरों के अंदर सौभाग्य योजना के अंदर कनेक्शन देकर जो उन्होंने काम किया है वो अद्भुत काम किया है। इसी के साथ साथ हमारे किसानों की भलाई के लिए पीएम किसान निधि के द्वारा जो 6,000 रुपये हर साल भेजते हैं, 11 करोड़ की राशि 11 करोड़ लोगों को, किसानों को इससे फायदा हो रहा है। मैं समझता हूँ किसी वर्ग को उन्होंने नहीं छोड़ा, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। तो इस देश को विश्व का शिव मोड़ बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज हम कह सकते हैं कि हमारा कोई भी हिंदुस्तानी विश्व के किसी भी कोने में जाता है तो उसे बहुत अच्छी नजर से देखा जाता है। पहले ये हालत नहीं थे। आज हमने यूक्रेन और रूस का युद्ध देख रहा है। अभी हमने बच्चे जो फंसे हुए थे कहते हैं कि वो मीडिया में आ रहा है क्या वो तो भारत का ध्वज लगा दिया तो वो सुरक्षित वहां से निकल गए। ये पहले संभव नहीं था।
पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम बच्चे वहां के कह रहे हैं कि हमने ध्वज लगा दिया तो हमारे को सुरक्षित इसलिए निकला कि भारत का ध्वज लगा हुआ है। ये हमारे लिए गौरव की बात है बंधुओं। लेकिन केंद्र सरकार तो भरपूर राशि बिना किसी भेदभाव के किसी सरकार के राजस्थान सरकार को दे रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान सरकार का 3.5 साल का कालखंड व्यतीत हो रहा है। इस 3.5 साल के अंदर उनका जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो घोषणा पत्र के अनुसार किसानों के हम कर्जे माफ करेंगे, हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। लेकिन सारे कामों पे कोई पे भी खरी नहीं उतरी और मैं ये कह सकता हूं कि उस घोषणा पत्र को तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और उसके अलावा जब कोरोना की महामारी थी, जब पूरी राजस्थान की जनता इस अशोक गहलोत सरकार के सम्मुख देख रही थी कि कोई ना कोई राहत दे, इधर केंद्र सरकार बरोबर राहत दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सामाजिक संस्थाओं के साथ सामाजिक सरोकार का काम करते हुए भी अपना दायित्व का निर्वाह राजनीतिक भी कर रहा था। जो बिजली की दरें उस वक्त बढ़ाई, जबकि बिजली की दरों में राहत देनी चाहिए, राहत देने की बजाय उस कोरोना कालखंड के अंदर भी 3 से 4 बार तक तो जो बढ़ोतरी की, जो हाहाकार मचा, हमने अनेकों बार विज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, प्रशासन का, राज्यपाल के माध्यम से, लेकिन उनके जू नहीं देखा। ये राजस्थान सरकार आज इस भीषण गर्मी के अंदर भी आज सारे अखबारों की सुर्खियां देख लो कि जहां पर ये भी लगता है प्रशासन के कैंप, उसमें केवल मुद्दा कोई होता है तो बिजली, पानी, चारा और इन विषयों को लेकर जनता त्रहिमान। लेकिन गहलोत सरकार केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए पहली बार राजस्थान के इतिहास के अंदर ये 4थी बार बाड़ेबंदी के अंदर है। सरकार बाड़ेबंदी में है और बदमाश सड़कों के ऊपर है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लूटमाट कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, चारों ओर मैं कह सकता हूँ हाहाकार मचा हुआ है। सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, सरकार नाम की चीज नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष नहीं कह रहा, ये अशोक गहलोत के नुमाइंदे कह रहे हैं, जो विधायक है, जो मंत्री है, वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार में न तो मंत्रियों के काम होते हैं न विधायकों। मैं ये कह सकता हूँ स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले कहा है अपने कार्यशाला के अंदर कि भैया ये तुम जो संगठन हो, तुम्हारे संगठन जो कमजोर है, इस वजह से अफसरों ने सरकार को भी कमजोर समझ लिया है। इसलिए कमजोर समझने के कारण हमारा यह मान लिया कि सरकार जा रही है, इसलिए काम नहीं हो रहा। ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में यह स्वीकार करे कि अफसर हमारे काम नहीं मानता नहीं है, तो फिर तो आप जनता बेचारी किसके पास जाएगी। इसलिए मैं कह सकता हूं आज आपके माध्यम से कि इस सरकार को एक दिन भी शासन करने का हक नहीं है। इस सरकार को अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। जब वो कोई काम नहीं कर सकते हैं, अफसर उनकी सुनते नहीं है, विधायक उनकी सुनते नहीं है, उनको बाड़ेबंदी में रखकर खुश रखना पड़ता है, उनको उसका हर्जाना देना पड़ता है खुश करने के लिए, तो फिर सरकार का मतलब क्या है? क्यों ये जनता का खून चूस रही है? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हम इस सारे विषयों को लेकर हम हमारी उपलब्धियों को लेकर भी नीचे तक जा रहे हैं, राजस्थान सरकार की कारगुजारियों को लेकर भी जा रहे हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले 15-10 दिन पहले हमने सारे उपखंड पर, सारे तहसील पर जो स्थानीय समस्याएं थी, उन स्थानीय समस्याओं को हमने चिन्हित कर स्थानीय प्रशासन को कहा कि ये समस्याएं आपके स्तर की है, इन समस्याओं का आप निदान कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य से, क्योंकि प्रशासन जैसी सरकार वैसा प्रशासन, कोई नहीं किया। तब हमने कहा था कि यदि इतने दिनों में आपने नहीं किया तो हम कलेक्टर के बाहर पर बहुत विशाल प्रदर्शन करेंगे। और अब हम 7 जून को कलेक्टर के ऊपर जन आक्रोश रैली निकालने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज तक की अजमेर जिले की सबसे ऐतिहासिक रैली वहाँ कलेक्टर के पास होने जा रही है। इस रैली में हमारे सांसद, जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री और राजसमंद की माननीय सांसद राजकुमारी दिया जी भी रहेगी। और मैं समझता हूँ कि इस रैली के माध्यम से हम सरकार को घेरेंगे, कलेक्टर के धरना प्रदर्शन जो भी हम करेंगे, लेकिन इन समस्याओं पर इस सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं। धन्यवाद।